रायसेन से आ रही है बड़ी खबर। पेपर देने जा रहे 8वीं क्लास के छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। मृतक का नाम जयेश लोधी, पिता राजेश लोधी, उम्र 16, ग्राम खेमखेड़ी से स्कूल पेपर देने जा रहा था। छात्र लाइन पार करते समय मेमो ट्रेन की चपेट में आने से मौत। सूचना मिलती दीवानगंज पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर जीआरपी पुलिस पहुंची। जीआरपी पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू करी। दीवानगंज के ग्राम खेमखेड़ी मार्ग के सामने की घटना। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। गाँव में शोक की लहर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो स्थित पश्चिम मंदिर समूह परिसर में साउंड एंड लाइट शो का किया अवलोकन। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज खजुराहो प्रवास के दौरान विश्व धरोहर खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह में आयोजित लाइट एवं साउंड शो का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सर्वप्रथम मंदिर समूह में दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट का शुभारंभ किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित मनमोहक एवं आकर्षित लाइट एवं ध्वनि शो का अवलोकन किया तथा सराहना की। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से खजुराहो के विश्व धरोहर मंदिरों, चंदेल वंश के गौरवशाली इतिहास और बुंदेलखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बुंदेलखंड की कला संस्कृति को संरक्षित करने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री राकेश सिंह, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, संस्कृति पर्यटन धर्मस्व एवं धार्मिक न्याय राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री श्री लखन पटेल, वन राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नारायण सिंह पवार सहित अन्य मंत्रीगण तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ट्रैक मरम्मत के दौरान 2 रेलवे इंजन भिड़ी। डीआरएम मौके पर पहुंचे, किया निरीक्षण। नीमच पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के नीमच सेक्शन में मंगलवार दोपहर हिंगोरिया फाटक के पास मरम्मत कार्य के दौरान 2 रेलवे मशीन इंजन आपस में टकरा गई। इस घटना में एक कर्मचारी के पैर में मामूली चोट आई है। हालांकि इस भिड़ंत में किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए ब्लॉक किया गया था, जिससे सीएसएम ट्रैक मशीन और टावर वैगन एक ही लाइन पर काम कर रही थी। ब्लॉक खत्म होने के बाद जब ट्रैक मशीन आगे और टावर वैगन पीछे चल रही थी, तब दोनों के बीच निर्धारित दूरी नहीं रखी जा सकी, जिससे वे हल्के से टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम अश्विनी कुमार अपनी तकनीकी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और दोनों मशीनों की तकनीकी स्थिति के साथ साथ कर्मचारियों की तैनाती की समीक्षा की एवं डीआरएम ने अधिकारियों को सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रेलवे के अनुसार यह हादसा केवल मेंटेनेंस कार्य क्षेत्र तक ही सीमित था और इससे यात्री ट्रेनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा। मामले की विस्तृत जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक जांच समिति गठित की गई है। यह समिति मशीन संचालन, ब्लॉक सिस्टम और सुरक्षा दूरी के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और मरम्मत कार्य सामान्य रूप से जारी है। जमीन विवाद में हुई मौत। टीकमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बकपुरा में जमीन विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। खेत में मवेशी घुसने की मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद हुआ और 55 वर्षीय उर्साप सोलंकी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल उर्साप को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रविवार देर शाम शव जैसे ही टीकमगढ़ पहुंचा, परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और अस्पताल चौराहे पर जाम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष के लोग लंबे समय से जमीन विवाद में दबाव बना रहे थे। आरोपी और मृतक दोनों चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार विवाद और मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है। तो वहीं एसडीओपी राहुल कटेरे ने कहा कि जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी लगातार मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल शाम की घटना है। इसमें एक बकपुरा गांव है, कोतवाली थाना अंतर्गत। इसमें एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में ज़मीन विवाद को लेकर और फसल के कुछ विवाद को लेकर, पशु चराने को लेकर आपस में लड़ाई हो गई थी। इसमें तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया है और उसमें तत्काल मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें एफआईआर भी कराई गई थी, जिसमें से जिनको ज़्यादा चोट थी उनको तत्काल झांसी के लिए रेफर भी किया गया था। उसमें से एक व्यक्ति का आज निधन हो चुका है। तो उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर उसकी मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट बुलवाकर उसमें धारा इजाफा कर दिया गया है और 103 बीएनएस की कार्रवाई उसमें की गई है। इसके अलावा तत्काल जैसे ही पता चला कि उसका निधन हो गया है, तो तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमें बनाई गई और उनको टीम को गिरफ्तारी हेतु रवाना भी कर दिया गया था। चूँकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो गया था, उसमें से 2 टीमों को हमने बुला लिया है, उनको हमने पुनः रवाना कर दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये कहा है कि जो काउंटर इसमें मामला बनाया गया है रात में,
तो उसकी भी निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो उसके लिए भी साहब ने लिखित में मेडिकल बोर्ड को लिख दिया है। सभी जितनी चोटें हैं और जितने भी प्रकार के एमएलसीज हैं उनकी भी निष्पक्ष जांच और अच्छे से कार्रवाई कराई जाएगी और मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आरोपियों की शीघ्र इसमें गिरफ्तारी की जाकर मामले की विवेचना की जाएगी। सर कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है? अभी प्रथम दृष्टया इसमें 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई क्या सर? अभी गिरफ्तारी के प्रयास हम कर रहे हैं। आज सुबह से ही हमारी पूरी टीम लगातार उनकी गिरफ्तारी में लगी है। हम शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करेंगे। परिजन काहे नाराज आती पुलिस से सर, जो अस्पताल पे थोड़ा पुलिस पर आरोप लगाए हैं? नहीं, जो कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा था तो कार्रवाई तो हमने कल रात में ही कर दी है। जो शाम की घटना थी तो रात में एफआईआर हो गई है और धारा इजाफा भी हमारे द्वारा कर दिया गया है जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई है। और चूँकि मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो हम इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और यथासंभव जल्द से जल्द हम रिजल्ट देंगे। मंत्रिपरिषद बैठक पर मंत्री गोविंद सिंह की पत्रकार वार्ता। मंत्री गोविंद सिंह बोले, बुंदेलखंड पर सीएम की विशेष कृपा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह महाराज छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में का आयोजन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से विभागीय समीक्षा बैठक ली जाएगी। इस मौके पर मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड पर मुख्यमंत्री की विशेष कृपा रही। पहले निवेशक मीटक केवल प्रदेश स्तर पर होती थी, लेकिन अब इसकी शुरुआत संभाग स्तर पर भी हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सागर, निवाड़ी और छतरपुर में बड़े औद्योगिक प्लांट लगने की संभावना है। माइनिंग के साथ ही पन्ना के हीरो और खजुराहो के पर्यटन विकास पर भी मुख्यमंत्री की विशेष नजर है। बुंदेलखंड के विकास को लेकर मुख्यमंत्री के पास स्पष्ट विजन है। इसी कारण यह महत्वपूर्ण बैठक खजुराहो में आयोजित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है। उन्होंने पहले भी जहाँ जहाँ हमारे ऐसे स्थान के धार्मिक स्थल थे, एक कैबिनेट हम लोगों की मैसूर में हुई थी, देवी अहिल्याबाई का जहाँ बहुत बड़ा स्थान रहा है। एक पहले, उसके पहले दमोह के पास सिंग्रामपुर में हुई थी। अभी एक कैबिनेट बुंदेलखंड की, जहाँ से मैं आता हूँ, बुंदेलखंड की खजुराहो में हो रही है। तो जहाँ भी मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की कैबिनेट का आयोजन करते हैं, उनका सोच रहता है कि वहाँ गतिविधियों को कुछ बढ़ावा मिले और यहाँ भी निश्चित रूप से कुछ उनका सोच होगा कि जो हमारे खजुराहो के लिए कुछ न कुछ मिलेगा। वासियों को, बुंदेलखंड के जिलों को क्या आप देखिए, बुंदेलखंड एक जमाने में हमारा बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था, लेकिन अब कोई स्थिति नहीं है। बुंदेलखंड में पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो रही है, हो चुकी है। कैंट बेतवा के बाद तो हमारा बुंदेलखंड पंजाब बन जाएगा। अभी भी बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है। दूसरा, बुंदेलखंड में ही सागर आता है। सागर में बीना रिफाइनरी है। बीना रिफाइनरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने 54,000 करोड़ बहुत बड़ा पैसा होता है जो दिया है। उससे कई छोटी इंडस्ट्री आई, उससे करीब 2 लाख लोगों का रोजगार हमारे बुंदेलखंड को मिलेगा। करेंगे पटना में भी बहुत कुछ होने वाला है। तो माइनिंग, खनिज संपदा जो हमारे यहाँ है, उसके लिए बहुत से इन्वेस्टर आने वाले हैं और आगे चल के हमारा बुंदेलखंड विकासशील और विकसित एरिया होगा। एक आपके कितने लोगों ने करवाई? जो गरीब लोगों को गैस सिलेंडर दिया गया था सर, गरीब लोगों को जो गैस सिलेंडर दिया गया था, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं करवाई रिफाइनरी और कितने लोगों ने करवाई थी? एक आंकड़ा होगा सर आप? गरीब लोगों को आप सब्सिडी के आधार पर जी, सब्सिडी हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार से सब्सिडी मिलती है, कुछ हमारा प्रदेश भी देता है। और हमारे जो है ना लाडली बहना में हम भी दे देते हैं। और जहाँ तक हमारा आंकड़ा 23 लाख है, 23 लाख का आंकड़ा हमारा। आपने कहा कि श्री मिल रहा है जिनको उनके नाम ग्राम सभा में बोले जाएंगे, प्रचार किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी कि सर वाहवाही लूटने के लिए? कोई नाइंसाफी नहीं होती है। इसमें क्या होता है, राशन बेचने वाले जो लोगों को पता होते हैं, कई जगह शिकायत आती है गरीबों को राशन नहीं देते क्योंकि पुल पट्टी खुल जाएगी। आप दे रहे हो तो जनता के सामने है, जिसको मिल रहा है वो क्लियर है। अच्छी बात है ना, हम पारदर्शिता कर रहे हैं। हमारे
कृषि उपज मंडी में चल रही हड़ताल 33% मजदूरी वृद्धि के साथ समाप्त। डबरा कृषि उपज मंडी में पिछले 6 दिन से चली आ रही है हमालों की हड़ताल 33% मजदूरी वृद्धि की सहमति के साथ हड़ताल समाप्ति की गई। बैठक में संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय में मंडी बोर्ड ग्वालियर दया किशन शर्मा एवं डबरा एसडीएम रुपेश रत्न सिंघई की बातचीत पर तुलावटी हमालों के साथ चला मंडी प्रशासन व्यापारी संघ किसान संघ की मौजूदगी में बीच सकारात्मक रही। हमालों द्वारा की जा रही मांग मजदूरी पर वृद्धि पर 33% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सभी पक्षों ने स्वीकार कर लिया। इसी के साथ मंडी बोर्ड ग्वालियर के संयुक्त संचालक की उपस्थिति में हमालों ने अनिश्चित भूख हड़ताल को आज समाप्त कर दिया। कोई समाज के साथ दबाव टाप कर डाल के नहीं हम पे आई लड़ाई साहब, उन्होंने दबाव डाला हमको, हम पर हमारी एक भी नहीं सुनी और साहब ने अपनी सुनाई और दबाव डाला हम पर। 30% की मांग रखी थी आपने। अरे 40% की बात है, चलो 40 देगा, 40 के बाद 35 भी दिया। उन्होंने कहा जो हम इतना ही देंगे, इतना से नहीं देंगे, जाओ नहीं मंडी बंद कर दो। अब आपका क्या रुक है? रोके कुछ नहीं साहब, दबाव में जाओ, वहीं भर जाए मिल के। तो क्या मंडी तुलेगी? हाँ तुलेगी, खोलना ही पड़ेगी मंडी। तो आप अब अधिकारियों के दबाव में ये सब हुआ है क्या? अच्छा दबाव में ही मारा और क्या साहब, ये दबाव है ये और क्या है, वहीं भरा उनसे हमने दबाव में। हमाल तुलावटी संघ, व्यापारी संघ, किसान संघ के प्रतिनिधि, मंडी प्रशासन और जिला डबरा के एसडीएम साहब, भार साधक अधिकारी मंडी के साथ में आज सभी पक्षों की बैठक हुई। पिछले 2 तारीख से जो असहमति की स्थितियां चल रही थी, पिछले 2-3 दौर की बैठकें एसडीएम साहब की अध्यक्षता में यहाँ रखी गई थी। आज पुनः सभी संघों की सभी प्रतिनिधियों के साथ में बैठक रखी गई और अंततः ये सहमति हुई कि अगले 3 साल के लिए 33% वृद्धि के साथ में हमाल तुलावटी दरें जो है 33% वृद्धि के साथ में दोनों पक्षों ने सहमति आपस में आज यहाँ बातचीत के बाद सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं और आज ये जो गतिरोध की स्थिति थी वो समाप्त हो गई है। अब नियमित दिनांक तक भी व्यापार एसोसिएशन को किसी प्रकार की सूचना दर बढ़ाने हेतु नहीं दी गई है। अघोषित हड़ताल है, इसके बावजूद भी इनका एग्रीमेंट गल्ला ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जो था वो आपका 28 फरवरी 2026 तक का था। 2 बार मीटिंग हो गई, 3 तारीख को भी जो है 2 बार मीटिंग हुई माननीय एसडीएम साहब के मध्यस्थता में और आज एसडीएम साहब की अध्यक्षता में फिर से पुनः मीटिंग हुई है जिसमें हमारे जॉइंट डायरेक्टर मंडी से आए हुए हैं और कृषक यूनियन, व्यापारी यूनियन और मंडी कर्मचारी, मंडी समिति वाले सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हम माल संघ भी थे। सब लोगों की सहमति से 33% के लगभग जो है रेट की बढ़ोतरी की गई है। यह 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2029 तक लागू रहेगी। क्योंकि रेट बढ़ाने की मांग थी और जो आज तय हुआ है 33% पे पहले भी तैयार थे हम लोग, व्यापारी लोग, सभी लोग, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े थे। इन्होंने 6-7 दिन जो बर्बाद किए किसानों का, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसानों का और आज जो है 33% पे ही बात निपटी है और हड़ताल इनकी समाप्त हो चुकी है। एमपी के खजुराहो में कथित फूड पॉइजनिंग मामले में जया रोग्य अस्पताल के डॉक्टरों की टीम 2 मरीजों का इलाज कर रही है। जया रोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना ने बताया कि खजुराहो से 8 लोगों को ग्वालियर में जया रोग्य अस्पताल में लाया गया था, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 2 कर्मचारियों की हालत गंभीर बनी हुई है जो पॉइजन वार्ड के आईसीयू में भर्ती है। वहीं 3 मरीजों की हालत स्थिर है जो जनरल पॉइजन वार्ड में भर्ती है। अधीक्षक का कहना है कि भर्ती मरीजों के जाँच के लिए सैंपल लिए गए हैं। जाँच के बाद तबीयत बिगड़ने की वजह सामने आएगी। वहीं मृतकों के पीएम कराए जाएंगे जिससे उनकी मौत की वजह का खुलासा होगा। क्या जगह खत्म हुआ, क्या हुआ था? अब कहते खाना खाए हमने और 1 घंटा बाद फोन लगाया। कहाँ पे खाया था खाना? और होटल में कह रहे थे। कौन होटल पर? गोदाम परवार की। अच्छा, काम करते वहाँ पे? हाँ काम करते 4 साल से करते। कितने लोग? क्या हुआ था उनके साथ? क्या पहले क्या समस्या आई जब उन्होंने खाना खाया? क्या कुछ नहीं कहते हम पेट पे रहा हमारा उल्टी भाई हमें 10 भाई बस रफर का तो 1 घंटा बाद सब ले गए हमारे। कितने लोग खत्म हुए हैं? अब जो पता नहीं हम जो लगे। मरने से पहले फोन लगाया था क्या आपको? उनने क्या बोला था? मरने से पहले फोन लगाया होगा, बात हुई थी आपकी? हमको फोन चला दिया हम साहब, हम किसान आदमी, हम फोन चला दो। तो किसी की बात हुई होगी उनसे मरने के पहले? उनसे भाई हमें पता नहीं है। देखो हम सब बताओ, हम तो शाम है सब साढ़े देखो यहाँ पे क्यों आप लोग खड़े हुए हैं? भाई होटल में हो गई गौतम रिसोर्ट में भाई ये 4 लोग खत्म हो गए। वो बोल रहे हैं कि फूड पॉइजन के कारण हुई है। भाई उनके परिवारजनों के लिए कुछ तो होना चाहिए।
भाई जैसे उनके बच्चे हैं, भाई अभी कुछ जैसे कुछ हो नहीं रहा है, भाई कुछ ना कुछ होना चाहिए, भाई उनके पैसा है कुछ भी मिले, भाई जैसे होटल भी है तो होटल देखो खुलेआम चल रहा है। भाई कल हुई थी घटना, आज जैसे ख़त्म हो गए, रात में ख़त्म हो गए थे, भाई होटल भी क्या आगे बंद होना चाहिए 1-2 दिन के लिए, भाई चाहे खुद चालू हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई ना होटल वाला कोई आया, ना होटल के मालिक, भाई सब लोग आए थे उनको सहानुभूति देते। कौन सा होटल है और कौन मालिक? गौतम रिसोर्ट है, उसके वो मालिक है विनोद गौतम है, अशोक विनोद गौतम। अच्छा, 2 जने अभी बाहर रहते हैं विदेश में। भाई कोई तो आए उनके परिवार का, भाई उनके परिवार से मिले कि भाई जो घटना हुई उनसे सहानुभूति दे, उनको बताया जाए। भाई कोई जैसे उनका तो आदमी मर गया, भाई ख़त्म हो गया, वो तो ख़त्म हो गया, भाई कोई होटल वाले कोई आए नहीं, भाई कोई तो आए, भाई वो सहानुभूति दे, फिर कुछ करे। उनके क्या लापरवाही हो सकती है? अभी लापरवाही भाई होटल वाले बता सकते हैं क्या लापरवाही। भाई वो तो कह रहे हैं फूड पॉइजन हुआ है, खाने में हुआ है। यहाँ क्यों एकत्र हुए आप? यहाँ क्यों एकत्र बस्ती चौराहे? अब वो सब परिवार वाले हैं उनके लोग, किस लिए खड़े हैं? अब ये भाई वही बता सकते हैं किस लिए खड़े। क्या हुआ? क्या हुआ? भाई ये खत्म हुआ हमारा। कहाँ काम करते थे, कैसे खत्म हुए? गौतम परिवार के थे। क्या चाहते हैं आप लोग? गार्डन को कार्रवाई चाहते हैं। क्या लगता है आपको किस वजह से यह हो सकता हादसा? भाई हमारी वजह से बता दिया, मतलब बच्चा है, बहू के लग रहा हूँ 2 साल पहले हो गई थी बहू उसकी।